नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं राजेश जाट आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि धार में साई स्टेडियम में आज रैली भर्ती का तीसरा दिन है और अभी तक हम आपको जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स थे, जो डिसक्वालीफाइड हो रहे थे, उनका फीडबैक ले रहे थे। देन उसके बाद हमने कल जो पास हुए, रनिंग पास हुए, उनका फीडबैक हमने लिया और आज हम फाइनली हमारा जो धार जो रैली भर्ती का पहला अग्निवीर जो कि कम्प्लीटली बन चुका है, उसका फीडबैक और इंटरव्यू हम आज ले रहे हैं और इसका एक अलग ही अनुभव आपको मिलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा देता हूँ। हमारे सर है विजयेंद्र सर, जो कि जय हिंद डिफेंस एकेडमी इंदौर के डायरेक्टर हैं और आप सभी कौशल सर को तो जानते ही हैं, टीए किंग के नाम से जाने जाते हैं, कौशल डिफेंस एकेडमी इंदौर से। और मेरे को तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। और हमारे शैलेंद्र सर भी एक्स आर्मी मैन और लक्ष्मण सर, पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है और हमारे बीच में पहला अग्निवीर नौजवान जो धार भर्ती में चयन हुआ है। तो सबसे पहले ज़ोरदार तालियां अग्निवीर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने जो पहली अग्निवीर बैच के पहली अग्निवीर योद्धा बने हैं, हाँ, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माता पिताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने गांव का नाम रोशन किया। और अब मैं शैलेंद्र सर को इंटरव्यू लेंगे। जय हिंद साथियों, जैसा कि हम सुन रहे थे कि अग्निवीर का योद्धा, तो अब आज हमें एक पहला अग्निवीर योद्धा मिल चुका है। यूँ कह दें कि आप कह दें कि पहला क्यों मिल गया है, क्योंकि अब इनके हम बातचीत करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पहला क्यों बन चुके हैं। और ये सस्पेंस आपके अंदर अभी थोड़ी देर रहेगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि पहला कैसे कह दिया इन्होंने। क्योंकि अब हम बात करेंगे भावर से। आपका नाम बताएं? कुंदन भावर से। कुंदन, आपने मेडिकल और साइंस प्रक्रिया से आप पार कर चुके हैं? यस सर। है ना, आपके पास अब एडमिट कार्ड भी आ चुका है? यस सर। अब सिर्फ आपकी एक एग्ज़ाम बची है ना? यस सर। और यूँ कह दें कि एग्ज़ाम अब बची क्या है, अब यूँ कह दीजिए कि आपके पास सारे तरह के सर्टिफिकेट है, बताइए आप। सर मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। उसके लिए तो आप समझ चुके होंगे कि अगर जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो और वो जीडी के लिए अगर वो अप्लाई किया है बंदे ने, तो आप समझ सकते हैं कि वो योद्धा बन चुका है। अगर मेडिकली एक पड़ाव बीच में रहता है और वो बाधा उन्होंने पार कर चुके हैं, तो फाइनली अब ये है कि हमें अग्निवीर का पहला बैच का पहला योद्धा हमें हमारे सामने, आप ये देख सकते हैं। आप आपका कैसा रहा अनुभव यहाँ का धार का बेटा? सर अच्छा रहा है। अच्छा रहा। यस सर। मतलब आपको जो मेडिकल के लिए जो बुलाया गया था, तकरीबन कितने बच्चों के बीच में मेडिकल हुआ था आप लोगों का? सर हमारा 100-110 बच्चों के बीच में हुआ था। 100 और 110 के बीच में सामूहिक मेडिकल आपका हुआ। और कितना टाइम लगा मेडिकल में? सर यही 7 बजे स्टार्ट हुआ, 11-12 बजे छोड़ दिया था रात को। रात को 11-12 बजे? यस सर। यानी ये कि लंबी प्रक्रिया रहती है, क्योंकि एक सामूहिक कहते हैं, लेकिन सबको एक एक वाच करना होता है और ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर तक की सारी चीज़ें देखनी होती है और वो हर एक पहलू पे उनको देखना होता है। तो ये मेडिकल एक टफ प्रोसेस होता है और उससे अभी निकल के आए हैं। तो अभी ये ऑलरेडी अग्निवीर में हो चुके हैं, मान लीजिए आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। यस सर। आपने अभी घर में सबको खबर कर दी होगी? यस सर, घर पे। तो देख लीजिए कि खुशी आपके इनके चेहरे पर है और यूँ मान लीजिए कि फाइनली अभी इनको यहाँ से कोई समस्या नहीं है। बट इनको एक प्रोसेस होता है जो आर्मी के अंदर, जब रिटर्न होगा तो इनको वहाँ पर एक एग्ज़ाम में बैठना होगा और अपने रोल नंबर के साथ में, चाहे उन्हें लिखना नहीं होगा लेकिन इनको बिठाया जाएगा वहाँ पर। और फाइनली इनके पास अब रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो इनको सूची में अलग से कर दिया जाएगा। तो क्योंकि इनके पास 3 सर्टिफिकेट हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो कोई समस्या है ही नहीं। और आपका और कुछ? तो जैसा कि शैलेंद्र सर ने आपको बताया कि जो सस्पेंस था ये यही था कि ये हमारे जो पहले अग्निवीर योद्धा हैं, ये एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, इसलिए इनका जो रिटर्न है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड हो जाता है, माफ़ हो जाता है। सो फाइनली ये अग्निवीर बन चुके हैं। तो सर अब मैं कौशल सर को, सर आप क्या बोलना चाहते हैं अग्निवीर, पहले अग्निवीर योद्धा के बारे में? बड़ा अच्छा लग रहा है देख के। अब मेरे को पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल गई थी इनकी कि ये फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, तो बड़ा खुश हुआ कि भाई ने, एक युवा सामने निकल के आया है और उसने सहज स्वीकार किया है अग्निवीर की जो नई प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। और उसने हंसते हुए बड़ी सारी चीज़ें क्वालिफाई की। हम तो देख रहे थे फिजिकल से एक दिन पहले भी मिला था भाई, और श्योर थे कि भाई यार मार देगा फिजिकल। और मैं शैलेंद्र सर से एक बात और बोलूँगा, शैलेंद्र सर, इनको जो आप एक्स आर्मी में, आप आर्मी में रहे हैं, तो इनको जो अब क्या क्या सावधानियाँ रखनी है वो एक बार इंस्ट्रक्शन दे दीजिए इनको, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अभी ये
फाइनली ऑफिशियली बेस्ड पे तो बन गए कि हाँ अग्निवीर जी ये बन जाएंगे, लेकिन इनको कुछ सावधानी रखनी चाहिए, तो वो मेरे से बेहतर सैलेंसर बता सकते हैं इस चीज़ को। कौशल जी ने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया है, क्योंकि खुशी में क्या होता है हम लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं। चूँकि हम कह दिया कि अग्निवीर योद्धा बन तो चुके हैं, लेकिन अब इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट इनके हाथ में आने बाकी हैं। अब एक मेडिकल की जो प्रक्रिया रहती है वहाँ तक इनको भी जाना होता है। एक फाइनली एक रीटच मेडिकल दोबारा से होगा जब ये रिटर्न पार कर चुके होंगे या रिटर्न की प्रोसेस पूरी ख़त्म हो चुकी होगी और सूची में इनका नाम आ चुका होगा, तब फाइनली इनको डॉक्यूमेंट के साथ फिर से एक मेडिकल होगा। तब तक इनको अपने हाथ पैर सभी को बचा के रखना है, वो कहीं इनको मूवमेंट नहीं करना है। यूँ मान चलिए कि अब एक मेहंदी लग चुकी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कोई किसी विवाद में फंसना नहीं है, मूवमेंट कम करने हैं, हाथ और उंगलियों को और सभी चीज़ों को बचा के रखना है, किसी एक्सीडेंट केस में नहीं आना है अपने को। जब सेलेक्ट हो जाता है ना तो लोग टारगेट भी, जब आदमी कोई बंदा सेलेक्ट सक्सेस हो जाता है तो लोग टारगेट भी करते हैं उसी। एक ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि जब मालूम पड़ जाता है लोगों की ये तो फाइनली हो गया है, तो किसी न किसी तरीके से उसको उलझाने की कोशिश करें। अब आप समझ चुके हो कि मतलब उलझाने का मतलब है कि चाहे वो पुलिस केस में उलझ जाए, लड़े झगड़े कर ले, मतलब कोशिश करते हैं लोग। तो मेरा यही कहना है कुंदन से कि कम मोमेंट का मतलब ये है कि घर से बाहर ना निकले जब तक आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लगो कि आज से आप इंडियन आर्मी के अंदर हो गए हैं, तो यूँ कह सकते हैं आप इंडियन आर्मी के अब जमा ही हो चुके हैं। तो और पहली तरह से अब आपको समस्या तब देख लीजिए, अब कुछ नहीं, पर यही है कि अपने को थोड़ा सा एक अपने शरीर को बचा के रखना है, लोगों से बच के रहना है, क्योंकि बहुत सारे अपवाद लोग भी रहते हैं बीच में, लोगों को भाता नहीं है ना। पिछली बार भी तुमने फिजिकल मारा था? पिछली बार भी फिजिकल मारा था इसने शायद से। मतलब आप देवास भर्ती के अंदर आपने फिजिकल मार चुके थे, सिर्फ एक रिटर्न की प्रोसेस और क्या बोलते हैं आगे की जो प्रक्रिया जो रद्द हो गई है उसी को लेके आपको वापस से ये इसमें आना पड़ा। टाइमिंग का और बात कीजिए ना। हाँ, टाइमिंग को लेके बहुत लोगों का अलग अलग ये आ रहा है। कोई कह रहा है कि सर 5 मिनट नहीं दे रहे हैं वो, और 5-10 पे ही बंद कर दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करें, क्या ऐसा है क्या? सर नहीं, टाइमिंग तो अच्छी दे रहे हो, पूरा टाइम मिल रहा है सर, 5:25, 5:20, 30। एक बात यहाँ रोकूंगा कि जो बंदे पास होके आ रहे हैं ना, उन्होंने यही कहा है कि टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग उन्होंने दिया है, पर होता क्या है हमारी तैयारी क्या उस लेवल की थी क्या, क्योंकि हर एक की बॉडी का, हर एक का दौड़ने का, हर एक चीज़ का तैयारी करने का अलग अलग तरीका। कोई 8 महीने से दौड़ रहा है, कोई 2 साल से दौड़ रहा है, तो उसका आप देख लीजिए कि पिछली भर्ती में आपने रनिंग पास कर चुके थे, तो आज इनके पास जज्बा था और उसको उन्होंने बना के रखा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 5-5 का टाइम कर दे रहे हैं, 8 लड़कों को दे रहे हैं, कुछ वीडियो हमारे पास आज भी जारी हुए हैं। अब वो पूरी तरह से झल्लाए हुए हैं अंदर से कि हमारा हुआ नहीं, तो कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो अभी तक मैंने उन बच्चों से बात करी जो अंदर से क्वालिफाई होके आ रहे हैं, डिसक्वालीफाई तो कुछ भी बोलेगा। समझते इस बात को, आप भी अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि वाकई में हमारी क्या तैयारी उस टाइप की थी क्या। तो जैसा कि टाइमिंग का भी आपको पता चल ही गया होगा और ये रियलिटी है, ठीक है। सो और जो हमारे विजयन सर हैं इनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि जो हमारे पहले अग्निवीर बैच के जो पहले अग्निवीर योद्धा हैं वो सर के ही गाइडेंस में तैयार हुए हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, विजयन सर। हाँ, एक बार इनसे और एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए। मेरे मन में आ रहा है क्वेश्चन कि आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे, जब सर के पास प्रैक्टिस कर रहे थे यहाँ भी जिस ग्राउंड पे, तो वहाँ टाइमिंग कितनी आ रही थी? क्योंकि यहाँ लड़कों ने इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया ना, जो रिव्यू लिए जा रहे हैं ना, तो बात की तह तक नहीं पहुँच पा रहे हैं हम लोग। तो घर पे कितनी टाइमिंग आ रही थी और यहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा उसका मतलब वो बता दीजिए ज़रा। नहीं, हमने तो सुना है कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 4:40 आ रही थी हमारी तो ही एक्सीलेंट, 4:40 आएगी तो ही एक्सीलेंट लगाओगे, 4:50 आएगी तो ही एक्सीलेंट लगाओगे, तो उस बात की ज़रा सच्चाई बता दीजिए ज़रा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, मेरी टाइमिंग थी 5:15, 5:20। 5:15, 5:20 होने के बाद भी आपने एक्सीलेंट फिजिकल मारा है? ये सर, ये तो बड़ा काफ़ी मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और क्या टाइम